शालोम एवरीवन, मैं खुदावंद की तारीफ करता हूँ कि आज मैं परमेश्वर के वचनों से कुछ थॉट आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं खुदा के वचनों से बात करूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मेरे हाथ पर कुछ दाना है और मैं एक चिड़िया को आवाज़ लगाऊंगा और वो आकर ये दाना खाने लगेगी। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये चिड़िया छोटी थी तो घोंसले से गिर गई थी, तब इसकी आंखें भी नहीं खुली थी और इसका कोई भी पंख नहीं निकला था। तब से इसे हमने पाला है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चिड़िया इस हाथ को पहचानती है। अगर यही हाथ मैं दूसरी चिड़िया के पास लेकर जाऊँगा तो वो उड़ जाएंगी, क्योंकि उनका विश्वास इस हाथ पर नहीं बना। पर ये चिड़िया जानती है कि ये हाथ जब खुलता है तो यहाँ से मेरी ज़रूरत पूरी होती है। ये हाथ जब खुलता है तो मुझे खुराक मिलती है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह इस चिड़िया का भरोसा इस खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है और पूरी कायनात की ज़रूरत को पूरा करता है, तो हमारा खुदा हमें मुहैया करने वाला खुदा है। जिस तरह ये स्पैरो मेरी आवाज़ को पहचानती है और मेरे हाथ पर आकर बैठ जाती है, क्योंकि इसे पता है कि मेरी ज़रूरत यहीं से पूरी होगी। तो आज हमें खुदा पर भरोसा करना है और उसी की ओर देखते रहना है, क्योंकि खुदा के वचनों में लिखा है, ज़बूर 121 में बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मेरी कुम्भ खुदावंद की ओर से है। जी हाँ, आज हमारी मदद भी खुदावंद की तरफ से है। हमारा खुदा हमें मुहैया करने वाला है, ज़रूरतों में हमारी मदद करने वाला है। आज हमें सिर्फ खुदावंद की ओर देखना है और उस पर तवक्कल करना है। और मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसके 12वें बाब में खुदावंद यीशु ने कहा कि हवा के परिंदों की ओर देखो कि ना वो बोते हैं, ना काटते हैं और ना ही खत्तों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें मुहैया करता है। तो तुम्हारी कदर तो इन परिंदों से बढ़कर है। जी हाँ, खुदावंद ने कहा कि खुराक के लिए फ़िक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना ही अपनी पोशाक के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से बढ़कर नहीं और क्या बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? जिस खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, हमें बदन दिया है, वो उसकी ज़रूरतों को भी जानता है। इसलिए फ़िक्र जैसे गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकाल डालें और उठ खड़े हों और परमेश्वर की तारीफ़ करें। खुदा आपको खुशहाली देगा, हालात चाहे कैसे भी हों। हमारा खुदा हमें मुहैया करना जानता है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करें, फिक्र जैसे गुनाह को दूर करें, खुदा पर तवक्कल करें, खुदा की ओर देखते रहें, तो हमारा खुदा आपको उठा खड़ा करेगा।